जैसे कि आप जानते हो, मैं सुनीता रानी आज मैं आपको एसएसटी के ग्लोब और पृथ्वी का चैप्टर समझाने जा रही हूँ। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी एक गोल है, अतः ग्लोब को पृथ्वी जैसा ही आकार दिया गया है। आपको पता ही है, जैसे कि पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। आपने विद्यालय में ग्लोब अवश्य देखा होगा। आपके विद्यालय में होता है ना, जैसे विद्यालय में, ऑफिस में है, या फिर आपके विद्यालय की दीवारों पर भी बनाया गया हुआ है। इसके बारे में बता रही हूँ मैं आपको, ग्लोब के बारे में। इसकी संरचना भी पृथ्वी के समान ही झुकी हुई अवस्था में की गई है। यह संपूर्ण पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। पृथ्वी की पूरी रचना जो है इस ग्लोब में दी गई है, क्योंकि इसमें सब पर्वत, नदियाँ, पर्वतों से हमारा अभिप्राय भूमि के ऊंचा वाला स्थान पर्वत, नदियाँ तो आप जानते हैं पानी, देशों जैसे एशिया, अफ्रीका, देशों, द्वीपों, महाद्वीपों, यहाँ महाद्वीपों से हमारा अभिप्राय भूमि पर स्थल का भाग महाद्वीप कहलाता है। सागर एवं महासागरों से हमारा अभिप्राय पृथ्वी पर जल के भाग की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ग्लोब में रंगों के प्रयोग के द्वारा प्रत्येक स्थान का चित्रण किया जाता है। ग्लोब पे आप देखेंगे, ग्लोब का अगर आपके पास पिक्चर होगी या फिर आपके पास ग्लोब होगा तो आप देखेंगे कि उसमें प्रत्येक स्थानों का वर्णन किया है। जो जल वाला भाग है वो नीले रंग से दिखाया जाता है और पृथ्वी जो है वह हरे रंग से दिखाई जाती है। और एक बात और मैं बताऊंगी आपको, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप और 4 महासागर हैं। महाद्वीप मतलब भूमि पर स्थल का बहुत बड़ा भाग, और महासागर पृथ्वी पर जल का बहुत बड़ा भाग। इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पूरे पृथ्वी पर 7 बड़े महाद्वीप हैं। ये 7 महाद्वीप हमारे कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अटलांटिका है। और 4 महाद्वीप, महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर है। अब हम देखेंगे कि ग्लोब की संरचना कैसे की गई है, मतलब ग्लोब कैसे बनाया गया है या कैसे है ये। यदि पूरे ग्लोब को देखा जाए तो इस पर ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्व और समांतर देशांतर रेखाओं का जाल बना हुआ है। कोई रेखा उत्तर से नीचे दक्षिण की ओर जाती है, कोई दक्षिण से पूरब की ओर, कोई पूरब से पश्चिम की ओर। अब इसमें आइए अब हम ये जानते हैं कि रेखाएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए पीछे आपकी बुक में ही पेज नंबर 100 पे है, ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं बताई गई हैं। ग्लोब पर खींची हुई ये रेखाएं अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं से हमारा अभिप्राय क्या है? जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाली रेखाएं हैं वो अक्षांश रेखाएं हैं, जो उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाली रेखाएं हैं वह देशांतर रेखाएं हैं। जैसे कि नीचे 3 ग्लोब बनाए गए हैं ना, इनकी सहायता से, इस ग्लोब की सहायता से हम अक्षांश और देशांतर रेखाओं को बता सकते हैं कि कौन सी हैं। इन रेखाओं की सहायता से पृथ्वी के विभिन्न स्थानों और देशों की सही स्थिति का पता लगता है कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। अफ्रीका कहाँ है, यूरोप कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। ये सब जो पूर्व पश्चिम दिशा की ओर बढ़ाने वाली रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और उत्तर दक्षिण की ओर खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो ये दोनों ही एक दूसरे को काटती हुई आगे बढ़ती हैं। देखो ऊपर से जो रेखा है वह दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर और पूरब से पश्चिम की ओर जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाएं क्या हैं। अक्षांश रेखाएं ग्लोब के ठीक मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखाएं ग्लोब के मध्य को 2 भागों में विभक्त करती है। मध्य का मतलब बीच में खींची गई रेखा जो है वह ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। इस रेखा को विषुवत रेखा 0 अक्षांश कहा जाता है।
इस प्रकार अक्षांश रेखाओं का क्रम 90 डिग्री उत्तर और 90 दक्षिण तक का है। 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण को 10 के समांतर पर एक रेखा का क्रम दिया गया है। इस क्रम के अनुसार ये रेखाएं उत्तर से 9 और दक्षिण से 9 ही होती हैं। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि कोणों का की माप 360 है, 360 डिग्री होती है। अतः मध्य की विषुवत रेखा उत्तर एवं दक्षिण की दिशा ग्लोब को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटने का कार्य करती है। जैसा कि आपको बताया गया है कि अक्षांश रेखाओं की एक समान होती है, इसलिए इसे समांतर अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, दो अक्षांश रेखाओं की दूरी संपूर्ण ग्लोब पर एक समान होती है एवं एक रेखा से दूसरी रेखा का मापन 111 किलोमीटर होता है। विषुवत रेखा किसी भी ग्लोब की सबसे बड़ी रेखा होती है। जो बीच में रेखा खींची गई है वह सबसे बड़ी रेखा होती है। इसके ऊपर की ओर नीचे की ओर खींचे जाने वाली रेखाएं क्रमशः छोटी होती जाती हैं, जिनका समापन ऊपर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर होता है, जो केवल बिंदु जैसे दिखते हैं। समझ आई आपको बात? ठीक है, आगे का हम बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।